हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे बालाजी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। कौन से क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं? आईआईटी जेम के किसके बारे में? आईआईटी जेम के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ सेप्रोफाइट एंड एंजियोस्पर्म? सर इसका मतलब होता है, समझते हैं, गौर देना। पहली बात, क्या होता है सर जी एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है वो आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं। कौन से? फ्लावरिंग प्लांट। क्या आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो किसमें आते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। समझना, अगर एंजियोस्पर्म प्लांट आपके फ्लावरिंग प्लांट है, इसका मतलब फ्लावर, ये फ्लावर बनाते हैं। तो इसके हम पूछ रहे हैं कि इसका पोलैरिटी लेवल क्या होगा, कि इसकी जो सेल है, वो जो सेल है उसका गेमेट किस टाइप का है, वो गेमेट किस टाइप का बन रहा है, साइक्लोटॉन, वो पढ़ने वाले। तो अगर मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म के पोलैरिटी लेवल की सेप्रोफाइट स्टेज में, तो मैं उसकी गेमेट की बात कर रहा हूं। और ये गेमेट क्या, और ये गेमेट हमेशा ऐसे मूव करता है। पहले ये 2n होता है, फिर n होता है, फिर कन्वर्ट होके ये बनाता है। यानी कि सबसे पहले हमारा सेप्रोफाइट गेमेट 2n से n बनाता है, तो हम क्या लगते हैं? 2n। तो मेरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमेशा पोलैरिटी लेवल 2n से शुरू होता है और n पर खत्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक और क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि, समझना, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी आवाज थोड़ी भारी सी लग रही है। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी। क्या? एक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट मुझे दे रखा है, और डेल्टा जी नोट मेरा किसमें काम कर रहा है? बाइंडिंग रिएक्शन में। इसका मतलब क्या होता है? बाइंडिंग का मतलब है जोड़ना, ऐड करना। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बाइंड कर रहा हूं। तो मेरे पास एक बाइंडिंग रिएक्शन है डेल्टा जी नोट की। अगर मेरे पास एक बाइंडिंग रिएक्शन है डेल्टा जी नोट की एक मॉलिक्यूल के लिए, क्या? एक मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए, प्लस और किसके लिए? एंड सॉल्ट स्वीट रिसेप्टर के लिए, जो कि स्वीट फॉर्म में सॉल्ट दे रखा है मुझे, उसके लिए। तो सॉल्ट स्वीट रिसेप्टर की मैं बात कर रहा हूं, और इस कंडीशन के अंदर मैं आपसे ये कहता हूं कि कौन से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन सेम हो। कैसे समझना? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये क्वेश्चन फोकस करता है आपके स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा जी नोट। क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हमेशा डेल्टा जी नोट होती है, जो कि बाइंडिंग के अंदर ऐड करती है। अगर ये ऐड होगा, बाइंड करेगा, जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है और स्वीट सॉल्ट रिसेप्टर है, तो मॉलिक्यूल लो और सॉल्ट लो। तो डेल्टा जी नोट के टाइम मॉलिक्यूल और सॉल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे सेम होगी? तो कैसे सेम होगी? उनकी मोलर कंसंट्रेशन, उनकी मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है भाई? कितनी होती है? जल्दी बोलो। वो होती है हमारी सुक्रोज के बराबर। सुक्रोज के बराबर होती है, जो होती है मेरी 6.7 माइनस का कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल। ये तो क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन के अंदर आपकी फ्री एनर्जी की वैल्यू दे रखी है डेल्टा जी, बाइंड करेगी, बाइंड करने पे मॉलिक्यूल और कॉमन सोल्ट रिसेप्टर की बात कर रहे हो तुम, तो मॉलिक्यूल और कॉमन सोल्ट रिसेप्टर के लिए डेल्टा जी की वैल्यू किस मॉलिक्यूल के बराबर है? ठीक है, तो इसकी टोटल वैल्यू है, अगर मैं इसकी जो मैंने वैल्यू मान ली सोल्ट शुगर और इसकी, तो अगर सोल्ट शुगर और रिसेप्टर की वैल्यू मेरी x है, ठीक है, तो ये
किस मॉलिक्यूल के बराबर है, तो x इक्वल टू वॉट मॉलिक्यूल, तो x बराबर वॉट मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो सर जी कौन से के बराबर होगी, ये बराबर होगी सुक्रोज के। डेल्टा जी नोट है बाइंडिंग एनर्जी है, कॉमन सोल्ट है, कॉमन सोल्ट का मॉलिक्यूल है, मिलेंगे तो मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, तो उस मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन के लिए, मॉलिक्यूल की मात्रा के लिए किसके बराबर है, सुक्रोज के बराबर है। ठीक है, 6.7 ये रहा 6.7 यूनिट पर मोल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो कि हर बार हमें मिलता है देखने के लिए आईआईटी जेम के अंदर, वो क्या होता है वो समझते हैं। सर ये क्या क्वेश्चन बोलता है, सर जी आईआईटी जेम का क्वेश्चन पढ़ोगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो भाई, क्या है आपके आईआईटी जेम का तीसरा क्वेश्चन है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ये क्या होती है पढ़ोगे, वो कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझो भैया जी क्या होती है, क्या होते है भाई पता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सब लोग कमेंट करो किनके लिए वर्ड नया है वो कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो में क्या छुपा है, तो जी इलेक्ट्रो के अंदर क्या छुपा है, इलेक्ट्रॉन, क्या छुपा है, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन है पर किस टाइप का है, निगेटिविटी, निगेटिविटी में क्या छुपा है, निगेटिव, क्या छुपा है, निगेटिव, यानी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पीसीज चाहिए। समझ गए, समझते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ तो चीट पक गई समझ साइड में, देखो अब समझना है क्या कुछ। इलेक्ट्रो क्या होता है, अगर कहीं इलेक्ट्रो वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पे क्या लाओगे, इलेक्ट्रॉन, क्या लाओगे, इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, नेगेटिविटी और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यहाँ पे सर जी आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज कैसे काम करता है, सर जी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज समझो क्या करेगा, बताओ भी क्या करेगा, बताओ, पता है किसी को, पता है किसी को, सर निगेटिव है, कम है, खींचेगा, खींचेगा मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने के लिए ये खींचेगा, और खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच के इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वहां कहीं खींचने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड खींचेगा, ऐसे खींचेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, एक स्पीशीज की, यहां पे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है, जोर लगा रहा है, रस्ते की तरफ खींच रहा है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसी को समझाने में ट्रेंड दे रखा है, क्या देगा, ट्रेंड। अगर तुम्हारे पास कभी भी ट्रेंड आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन में तुमसे कोई ऑप्शन दे दे, क्या दे दे ऑप्शन, समझना, अगर तुम्हारा पहला ऑप्शन है बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या दे तुमको, सेकंड ऑप्शन दे रखा है तुमको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है सर जी, छेड़छाड़ करिए ऑप्शन के साथ, इसी छेड़छाड़ को समझना है तुम्हें, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, अब क्या है भैया, अब है ऑक्सीजन ओ, फिर एफ, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या है सर जी, जय बोलो भैया, कार्बन, आवाज में जोश नहीं करना चाहिए, ये ताकत, ये एनर्जी दिखाओ अपनी, ये पढ़ने का टाइम है, जोर लगा के पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे पूरे गले का जोर लगा दूंगा पढ़ाने के लिए, बस आप समझो। तो समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, खींचेंगे तो खींचने पे कौन सा ऑर्डर से होगा, जल्दी बताओ कौन सा ऑर्डर से होगा, समझना भाई, समझना, किसी भी पीरियड के अंदर
किसी भी पीरियड के अंदर अगर तुम मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, कहां मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सेंटर का चार्ज बढ़ता है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये खींचेगा, खींचने में हेल्प करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना कि घटता है। तो चार्ज बढ़ गया, बढ़ गई, खींचने की पावर बढ़ गई। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप में ये बताता हूं तुमको सर जी, हमेशा अपने कान में इस चीज को ऐठी बांध लो, हमेशा याद रख लो, हमेशा, कि डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियर चार्ज घटता है। क्यों घट बढ़ रहा है, क्योंकि सर जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज कर रहा है तो कहेंगे न्यूक्लियर बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर कहां पर है, उस एटम के अंदर है। इसलिए लेफ्ट राइट जाने पे साइज, एटॉमिक रेडियस का इंपैक्ट पड़ता है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप पे घटता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी घट जाता है। ठीक है, इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, बताओ बताओ, किस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोई पूछ रहा है भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पता है किसी को, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर जी फ्लोरीन ऑक्सीजन। आहा, यही बाजी मारोगे भैया तुम, यही चीज, यही देखो, यही चीज तुम अपने सर। कैसे ऑप्शन सही है बताइए, कैसे ऑप्शन सही है, कुछ तो रीजन होगा ऑप्शन से होने का, बताइए, समझना, समझना कैसे होता है भाई। यहां क्या लिखा है सर जी, फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब क्या है, फ्लोरीन है ना, अगर फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का मतलब फ्लोरीन। अब फ्लोरीन कैसा होता है सर जी, फ्लोरीन धातु हो, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का सर जी एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 का मतलब क्या होता है सर जी, 9 का मतलब हम पढ़ चुके हैं क्या, 288, 282, 281। तो ये कैसे काम करेगा, 2 और 7 फ्लोरीन की हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कैसे, कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिर 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, साइज बड़ा है इसका, एक बार में ये पहले 2 सेल लेगा फिर 7 सेल ले लेगा, कुल मिला के साइज बढ़ा करेगा, फैल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये साइज बड़ा कर चुका है। तो क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सेंटर से दूरी बढ़ गई। तो यहां से दूर जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज की दूरी बढ़ी, दूरी बढ़ी तो क्या होगा, दूरी बढ़ने पे क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ खींचने फोर्स ज्यादा। देखो भैया तुम यहाँ देखो, न्यूक्लियर यहाँ पास में पर दूरी बहुत दूर है, तो न्यूक्लियर तो यहाँ पास में, एटम दूर है, तो खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसकी वजह ज्यादा हो जाएगी। यहाँ देखो सही है, ओ देखो ओ इससे कम है 8, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 6 काम करने की इम्पैक्ट कम पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पास आएगा, सेल पास आएगा, तो यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट भी कम पड़ेगा, समझना। नाइट्रोजन 7, 7 का मतलब क्या है सर जी, 7 का मतलब 2 और 5, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट और कम पड़ेगा, क्योंकि सेल और पास आएगा। ठीक है, हो गया सर जी, हो गया, हाँ ये भी हो गया। कार्बन से 6 होता है, 6 2 और 4 मतलब कुल मिला के 4, यानी कुल मिला के थोड़ी और पास है, तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, बढ़ कम, क्योंकि पास आ गई, कम होगी। ठीक समझ, इजी तरीके बताओ, इजी तरीके। और देखो यहाँ बोरोन 2 और 3, ये और दूर होगी। यहाँ पे सेल 7 थी, लास्ट सेल, यहाँ पे एक सेल कम हो गई -1, यहाँ एक कम होगी -1, यहाँ एक कम होगी -1, यहाँ एक कम होगी, हर बार ऐसा घट रही है, तो फोर्स की वैल्यू पास आ गई, तो ये सेल पास आ गई। तो ये क्या हो रहा है, सेल के पास आने पे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, आजा इलेक्ट्रॉन आजा, ऐसा बोल रहा है न्यूक्लियस, क्या बोल रहा है, आ इलेक्ट्रॉन आजा, खींच जल्दी जल्दी, दौड़ा रहा है, जल्दी जल्दी ये। ठीक, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, खींचना किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।